5 नंबर भाई, 5 नंबर फ्री के मिलते हैं थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के साथ। कैसे सर? क्या? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एग्जाम में आपके आता है और काफ़ी आसान आता है। 5 नंबर बोनस का होता है और खूबसूरत बात तो ये है कि यहाँ से मार्क्स कटते भी नहीं हैं। अगर आपने 5 के 5 सही सही सॉल्व कर दिए हैं तो पूरे के पूरे 5 के 5 ही मिलेंगे, कटते भी नहीं हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल है नहीं और सिंपल है, बहुत कम टाइम में भी हो जाता है। थोड़ा सा धैर्य रख करके आपको समझने की कोशिश करना है कि संतुलित कैसे करना सीख पाएंगे सर। बहुत ही आसान है, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स को यू हैव टू फॉलो और उसके बाद आप उन स्टेप्स को फॉलो करके सारे के सारे क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, जरूरी ही क्यों है। पहली बात तो अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो जाके देखो भाई, है ना। आज हम लोग सीखेंगे संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई है क्या, मतलब क्या करने वाले। तो करने वाले कुछ नहीं है, तीर जो है ना, तीर के लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीज़ें दिख रही है, जो भी तत्व के परमाणु दिख रहे हैं, और तीर के राइट हैंड साइड जो भी तत्व के परमाणु हैं, दोनों को कर देना है बराबर बस। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखो, आयरन कितना दिख रहा है 1, और यहाँ पे आयरन कितना नजर आ रहा है 3। तो यहाँ पे आपको इसके आगे 3 लिख देना है, हो गया बैलेंस। बस ये वाला काम करना है, पर इतना आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ टफ क्वेश्चन आता है जिसको आपको करते हुए आना चाहिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान से सीखना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ना परमाणु गिनते हुए आना चाहिए। कईयों को यही नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए इधर हाइड्रोजन, अभी आयरन कितना दिख रहा है, तो लोहा कितना दिख रहा है, Fe कितना दिख रहा है 3। कोई यहाँ पर हाइड्रोजन कितना नजर आ रहा है 2, ऑक्सीजन कितना नजर आ रहा है 1। ठीक है, अगर इसके सामने कोई 3 लगा के दिया होगा, या अगर 3 लगाया है आपने, तो आपको ये गिनते हुए आना चाहिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो हो गया ना, वो हो गया 3 गुना 2, हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गया है अब। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने 3 लगाया तो ऑटोमेटिक ये 3 ऑक्सीजन के साथ भी गुना हो जाता है। तो 3 गुना 1, तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया है 3 ऑक्सीजन हो गया है। बस ये बातें आपको आनी चाहिए। यहाँ पे आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4। अगर कोई यहाँ पे 4 लगा दिया है तो बताइए जरा आयरन कितना हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया आयरन, और 4 इंटू 4 16 हो गया है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन अभी 2 नज़र आ रहा है, कोई अगर 5 गुना कर दे तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसे आपको गिनना है, थोड़ा सा सब रखना है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। आप बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हम लोग। अब देखो यहाँ पे BaCl2, तो ये तो आप गिन लोगे आराम से। बैरियम 1 है, क्लोरीन 2 है। यहाँ पे गिनो जरा, यहाँ पे अल्मोनियम कितना है यहाँ पे 2, और सल्फर कितना है यहाँ पे, देखो सल्फर यहाँ पे है 3, नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट दिया है ना, ब्रैकेट यही पहचानना आपको, ब्रैकेट दिया है और 3 यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये वाला 3 सल्फर के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। तो ऑक्सीजन कितना है सर, क्या ऑक्सीजन 12 हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12, और सल्फर कितना हो जाएगा 3। आता है समझ? अगर ऐसे ही सिनेरियो में, जैसे यहाँ लिखा हुआ था Al2SO4 होल थ्राइस, और यहाँ पे अगर 2 दे देता, फिर क्या होता सर? फिर अल्मोनियम की संख्या हो जाती 2 इंटू 2 4, सल्फर की संख्या हो जाती 2 इंटू 3, दिख रहा है 2 इंटू 3 6, और सर ऑक्सीजन कितना हो जाता 4 इंटू 3 12, और 12 इंटू 2 24। थोड़ा सा आराम से समझना आप। आया समझ? ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, अगर नहीं आई है तो थोड़ा थोड़ा स्लो करके सुनो, वापस से सुन लो, और समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। प्रैक्टिस में क्या है, आपके एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग करेंगे। यहाँ खूबसूरत बात क्या है आपके साथ कि आपको करना क्या है, देखो ध्यान से। जब भी आप बैलेंस करोगे ना, पीछे की तरफ कुछ नहीं लिखोगे। पहला स्टेप तो जो भी चीज़ें दी हुई है, एनसीईआरटी ने कहा है कि सबसे पहले भाई उसको ना डब्बा में बंद ही कर लो, आप तो कन्फ्यूजन ही दूर कर लो। तो मैंने कर लिया है, सारे को डब्बा में बंद कर सकते हैं एग्जाम में, यस ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे डब्बा में बंद कर लिया मैंने। और क्या करेंगे, पीछे की तरफ कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो भी हमको लिखने के लिए है वो हम लोग लिखेंगे आगे, सामने की तरफ, इसके आगे लिखना है, इसके आगे लिखना है। ठीक है, अब सीखते हैं कैसे करेंगे। ये काफ़ी सिंपल है, तो मैं सिंपल तरीके से ही बताता हूँ। हिट एंड ट्रायल है ना, रख के देखते हैं जरा। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1, और यहाँ पे मैग्नीशियम 1, ओहो बहुत बढ़िया, बैलेंस है, कुछ नहीं छेड़खानी करनी है। अगला चलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 1। अब ऑक्सीजन को लग गया है बुरा कि भाई मैं तो इधर तो 2 है पर इधर है 1, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दें क्या? नहीं लगा सकते ना, आपको जो भी देना है वो सामने की तरफ। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए यहाँ पे हमको 2 देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने 2 दे दिया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया खुश। पर ये मैग्नीशियम मुंह फुला लिया। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम जो 2 हो गया है, मैग्नीशियम कितना हो गया है 2, तो इसलिए हमको यहाँ भी कितना देना पड़ेगा 2 देना पड़ेगा। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड से ये हो गया बैलेंस, 1 नंबर आपकी जेब के अंदर। आया समझ? ये काफ़ी सिंपल है। उसी तरह यहाँ पे देखो ये बैलेंस करना सीखो जरा। यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, इधर जब चलते हैं ओहो हाइड्रोजन 1 क्लोरीन भी 1,
दोनों को ही नाराज़गी है। तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल हो जाता है कि अगर ध्यान से देखो, अगर यहाँ 2 लगा देता हूँ तो हाइड्रोजन हो जाता है 2 और क्लोरीन भी हो जाता है 2। आगे समझ? तो देखो ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, बस यहाँ 2 लिखने मात्र से हमको एक नंबर जेब के अंदर आ गया। आया समझ? चलो अगला प्रैक्टिस करने जा रहा। ये देखो जरा, हाइड्रोजन की मुलाकात ऑक्सीजन से और बन गया है पानी। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ओहो बहुत मज़ा, बहुत आनंद, हाइड्रोजन को कोई तकलीफ नहीं है। और इधर ऑक्सीजन 2 है, पर इधर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 1। तो डब्बा में कर लेते हैं बंद, क्योंकि हम लोग को पीछे कुछ लिखना है नहीं, धोखा में पीछे कुछ ना लिख दें तो उससे गड़बड़ी हो जाएगी। तो आगे लिखना है हाइड्रोजन 2 खुश था, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि 1 है तो ऑक्सीजन इधर मुंह फुलाया हुआ है, इसलिए हमको 2 इधर दे देना पड़ेगा, ताकि इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। अब 2 ऑक्सीजन का मजा कि हाय हो गया काम अपना। पर ऐसे में हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो गया है। मैंने अभी गिनती कराने सिखाया था आपको, 2 × 2 4 हो गया है। तो हाइड्रोजन इधर मुँह फुला लिया कि भाई मेरा भी तो कुछ करो। तो मैंने कहा शांत हो जाओ भाई, मेरे पास कलम है, आप चिंता क्यों करते हो? 2 लगाते हैं सामने आपके, तो हो गया ये भी 4। अब देखो ये बैलेंस है, बहुत मज़ेदार। ठीक है, अगला देखो जरा, इधर नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, एंड दिस इज NH3 अमोनिया। तो देखो कैसे करेंगे, इधर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1, ओहो पहले में ही चक्कर आ गया, तो 2 तो डाल देते हैं भाई। नाइट्रोजन का आहा क्या मज़ा आया है, बहुत मज़ा आया है। नाइट्रोजन भाई इधर भी दो, इधर भी दो, ठीक बात चल रही थी। जब हाइड्रोजन पर के पास गए तो हाइड्रोजन बोला कितने हैं सर आप लोग? बताया 2 हैं, 2। उधर तो आपको 6 नज़र आ रहा है, देखो 2 × 3 हाइड्रोजन 6। सो व्हाट वी हैव टू पुट हेयर 3 सो दैट इट विल बिकम 6। ओके, तो इधर भी 6 हो गया भाई। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं, ये वाला काफ़ी टफ है, ध्यान से देखना आप, बहुत टफ है ये वाला। अगर ये आप कर ले रहे हो ना, मतलब ठीक है। देखो जरा, जिंक 1, ओहो कोई तकलीफ नहीं। हाइड्रोजन 2, आय हाय कोई तकलीफ नहीं। सल्फर 1, ओए होए कोई तकलीफ नहीं। ऑक्सीजन 4, और ऑक्सीजन यहाँ भी कितना है भैया? 4 है। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन में कुछ करना ही नहीं है, पहले से ही संतुलित किया हुआ है। तो पहले आपको जो एग्जाम देगा सब रख करके देखना कि भाई संतुलित तो कहीं नहीं दिया हुआ है, जब दिया हुआ है तो क्यों छेड़खानी करनी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखो ये दिया हुआ है आयरन H2 Fe3O4 H2, इसमें कैसे करेंगे सर? तो बस कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे Fe एक ही है, ओहो इसके आगे 3 देना पड़ेगा, पीछे तो कुछ लगा ही नहीं सकते हमने, बताया आपको। ठीक है, तो 3 दे दिया, तो Fe खुश हो गए सर, Fe बोला हाँ हम तो खुश हो गए। इससे पर ऑक्सीजन देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, कलम है मेरे पास, 4 बैठा देते हैं यहाँ पे। तो 4 ऑक्सीजन ठीक हो, ठीक है सर। हाइड्रोजन कितना हो गया आप लोग? 4 × 2 8 हो गए हैं, उधर कितना है 2, ओहो 4 बैठा देते हैं। देख रहे हो सारा बैलेंस हो गया, देख रहे हो विनोद, इतना ही आसान है बस। कई बार आपको इस तरह लिख के देता है सोडियम, तो सोडियम मतलब Na भाई, और जल का फॉर्मूला हमको कहाँ याद है बताओ, कहाँ याद है? H2O। ठीक है, और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, और निकल रही है हाइड्रोजन गैस, इसको करना है बैलेंस। सोडियम कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, ठीक है आसानी से हो गया है। तो हाइड्रोजन इधर है 2 और इधर 2 और 1 3, ओहो परेशानी है। ऑक्सीजन इधर है कितना सर? 1, ओहो यहाँ भी दिक्कत है, और इधर 1, ओहो दिक्कत नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन वाले को दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना बैठा देते हैं, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। जैसे 2 बैठा दिए तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 और इधर 1 ही है 3 है, यहाँ 2 बैठा देते हैं, तो क्या हो जाएगा से 2 और 2 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया भाई, 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, ओहो सोडियम यहाँ पे सोडियम है 2, यहाँ पे सोडियम 1 ही है, अरे तो मेरे पास कलम फिर किस लिए है? 2 बैठा देंगे, आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैं सारा बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है, इसकी प्रैक्टिस करो आप, है ना। अगर नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको बता दूंगा। भाई कुछ आसान और भी है, देख लो। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इधर कार्बन 1 इधर कार्बन 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 कुछ भी नहीं करना, पहले से ही बैलेंस है। इधर कैल्शियम ऑक्साइड और इधर हाइड्रोजन मतलब H2O के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये देख सकते हो आप, आराम से कर सकते हो। कैल्शियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 और 1 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन इधर कितना है? 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, बैलेंस है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप एक बार पॉज कर लो और इन सब क्वेश्चन को आप कर लो प्रैक्टिस। इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, यू कैन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, मैं दूंगा आंसर भाई। थोड़ी सी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होती रहनी चाहिए साथ में, है ना। हालांकि इंग्लिश बोलना इतना कंपल्सन कुछ है नहीं, पर बोल लो तो अच्छा है, इंप्रेशन अच्छा बनता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको 18, 19, 20, 25 शायद मैं क्वेश्चन दिया हूँ लमसम। यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस।
और कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ लेट मी नो और मैं आपको करूँगा आंसर, रिप्लाई करूँगा। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।